हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और ये सारे क्वेश्चंस पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम लोग उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि बिंदु ए x, y और b -5,7 और जो अगला पॉइंट है c -4,5 है, बोला संरेख हैं, तो हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे एक ये पॉइंट आया संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, तो ऐसे तीन बिंदु जो किसी भी लाइन पर एक ही लाइन पर मतलब स्थित हो, उनको हम लोग बोलते हैं संरेख। ठीक है, तो ये हमारा A है, B है, C, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर, इसको हमने बोल दिया संरेख। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी सॉल्व करने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर हम इनके बीच ये जो हमारी एक संरेख रेखा है ABC, A पॉइंट B पॉइंट C, अब इनके बीच में जो ढाल है, जो स्लोप है वो इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की ढाल बराबर कर लेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु A और जो बिंदु B के बीच की हमारी जो ढाल होगी वो M1 होगी, और जो बिंदु B से बिंदु C के बीच में जो ढाल है वो हमारी M2 होगी। इनको हम लोग दोनों इक्वल कर लेंगे। अब M1 मतलब हमारी स्लोप ढाल होती क्या है, तो इसका होता है फार्मूला, ढाल को हम लोग बोलते हैं M। इसका होता है फार्मूला y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, जब दो बिंदुओं के बीच में ढाल होती है तो हमारे दो पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पॉइंट है x, y 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, ये हो गया हमारा x2, y2। इन दो बिंदु के बीच में हम जब ढाल निकालते हैं तो उसका होता है सूत्र ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसी की हेल्प से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉइंट हमारा A है इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। जो पॉइंट A है, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं बड़ा। पॉइंट A का जो हमारे बिंदु हैं x, y, ये हमारा पॉइंट A है। अगला पॉइंट है B, इसके निर्देशांक है -5,7। अगला पॉइंट है C, इसके निर्देशांक है -4,5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो ढाल होगी वो होगी M1, और जो इन दोनों के बीच की ढाल होगी वो होगी हमारी M2। दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इनके पॉइंट लिख लेते हैं। इसके पॉइंट क्या है x, y -5,7। इसका पॉइंट है -5,7 और इसका पॉइंट है -4,5। यहाँ पे हम लोग इनको नाम देंगे x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2 और y2। अब हम लोग लगाते हैं इसका सूत्र। तो हमारा M1 का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, इक्वल करेंगे इस वाले ढाल के। तो y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। यहाँ पे हमारी y2 की वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस y1 कितना है, y, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -5, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x, इज इक्वल टू y2। यहाँ पे y2 की वैल्यू अब इससे लेंगे, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, माइनस y1 की वैल्यू है हमारी 7 अपॉन x2 की वैल्यू है -4, माइनस, और x1 की वैल्यू है -5 हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 माइनस y ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का y अपॉन -5, ये तो सेम टू सेम रहेगा, तो -5 माइनस का x इज इक्वल टू 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2 अपॉन -4, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएंगे +5, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस का y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, वो भी प्लस का, और प्लस का 2x। अब हमको इनको x y एक साथ रखने हैं, तो y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y और इज इक्वल टू
7 माइनस का 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था, x और y के बीच में संबंध क्या है, तो हमारा इसका संबंध क्या निकल कर आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गया हमारा संबंध। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा बेसिक पता ये होना चाहिए कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको प्रूव करना है सेक में, तो इस सवाल को कॉस या सेक में बनाना पड़ेगा, मतलब कॉस या साइन में बना दें तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो कॉट होता है इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग करेंगे tan की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और कॉट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है, इसका हम लोग लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा इसका LHS क्या है 1 प्लस 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे tan की वैल्यू रखनी है, रखो। अच्छा, तो 1 प्लस 1 माइनस tan को बोलते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल बटे 1 माइनस कॉट को बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये बड़ा से लगाएंगे ब्रैकेट, होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे 1, इसका लेंगे एलसीएम, या इसे बोलते हैं आड़ा बाड़ा सीधा गुणा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस इसका इसमें करेंगे साइन थीटा बटे इसका जब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाता है। ये हमारा होल बटे। ठीक है, तो इस ये वाली यहाँ पे नहीं, यहाँ लिखें। ठीक, अब देखो, अच्छा इसका मल्टी जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, इस यहाँ पे 1 मानेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा बटे इसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, इसमें आप काउंट कीजिए 1 2 3 4। जब भी सवाल इतना ज़्यादा बटे में हो और गिनती गिनने में अगर 4 नंबर आ जाएं तो इसका होता है अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा होल स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और मल्टीप्लाई में आ गया हमारा साइन थीटा बटे, अब इसका जब अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, जस्ट सेम वैल्यू नीचे लिखी, बस डिफरेंस क्या है, सिर्फ माइनस का अंतर है। यहाँ पे हमारा कॉस प्लस का, यहाँ पे कॉस माइनस का है, यहाँ पे साइन है माइनस का, यहाँ पे हमारा साइन प्लस का है। अगर हम नीचे वाले से या ऊपर वाले से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो साइन हो जाएगा प्लस का जो कि ये भी प्लस का है, और कॉस हो जाएगा माइनस का जो कि हमारा ये भी माइनस का है। ठीक है, तो ऊपर से जब कॉमन करेंगे माइनस तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, इसमें जब प्लस कॉमन करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ऊपर यहाँ पे क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होल स्क्वायर चल रहा है। लेकिन अभी इसमें तो भूल गए, सवाल अच्छे से लगा ना, आप भी भूल सकते हो। ठीक है, इस ये से ये हमारा कट गया। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस माइनस का साइन बटे कॉस को बोलते हैं tan, और अभी होल स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और tan का स्क्वायर करें तो tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब ये आपको एक सर्व समीका पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या आ गया RHS।
तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो सवाल सॉल्व हो गया। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है त्रिभुज ABC में यदि साइन B + C बटे 2 की वैल्यू है cos A/2, ये हमें प्रूव करना है। ये सवाल है हमारा 2 नंबर का, इंपॉर्टेंट सवाल है, सिर्फ इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, A + B + C की वैल्यू लिख दी 180। अब हमने यहाँ से नोट किया LHS, तो हमारा LHS कितना आ गया, साइन B + C बटे 2। अब हमको इस सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें B + C बचा के रखना है, तो यहाँ पे जब B + C की वैल्यू बचा के रखेंगे तो ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 180 - A। अब हमको चाहिए बटे में 2, तो हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड किया तो ये तो वैल्यू निकल के आ गई B + C बटे 2। जब इसका भाग इसमें करेंगे तो 90 हो गया, इसका भाग इसमें करेंगे तो A बटे 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, B + C बटे 2 की जगह हम लोग रख देंगे 90 - A/2, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 90 - A/2। ठीक, अब साइन 90s - थीटा, तो हमने क्या लिखा है, चूँकि साइन 90s - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो जब ये इसमें चेंज होगा तो थीटा जो वैल्यू होती है वही यहाँ पे आती है, तो क्या हो जाएगा हमारा cos A/2। ऐसे हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी, मतलब समांतर माध्यिका है हमारा। तो सवाल को मतलब हमने जो सवाल दे रहे हैं लगभग हर टॉपिक को टच भी कर रहे हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा एक सवाल है समांतर माध्यिका। तो सवाल हमारा क्या बोल रहा है, यदि सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का जो समांतर माध्य है ना वो दिया गया है, कितना है 25 अंक है, ये दिया गया। तो बोला इसमें x का मान क्या होगा, जो सारणी हमारी ये बनी हुई, जो वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। जो इसकी 12 मार्क f की वैल्यू है, f की वैल्यू कितनी है 3, x, 6, 10 और 5। ये हमारी सारणी, आपके पेपर में सवाल ऐसे आएगा, ये सारणी बनी होगी, ऊपर इतनी बात लिखी होगी। ठीक है, तो सवाल को हमको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक बनानी है टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्गांतर बारंबारता, वर्गांतर लिखते हैं पहले, और जो बारंबारता होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, इसको f बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो जो हमारा वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, हमने यहाँ पे पूरी टेबल बना ली। जो हमारी बारंबारता है f, 3 है, x है, 6 है, 10 और 5 है। ठीक, तुम्हारे मसे बता रहे। ठीक, देखो है जो नेक्स्ट टॉप है चल रहा है, ये हमारा क्या वर्गांतर दिया गया है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। जो हमारे 12 बार f हमने वो यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब हमको चाहिए वैल्यू x की और f × x की। अब x की वैल्यू कैसे मिलती है, जो वर्गांतर होता है ना, इसको हम लोग ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जब इसमें 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर उसके बाद 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, अब हमको ये देखना है कि इनके बीच में गैप कितना है। तो 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है ना, 20 से 30 के बीच में 10 का अंतर है, तो इसमें हम लोग 10 10 जोड़ते जाएंगे। तो 5 में जोड़ दिया 10 तो 15 हो गया, 15 में जोड़ेंगे 10 तो 25 हो गया, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो हो गया 45। अब हमको यहाँ से निकालनी है f × x। f होता है बारंबारता, और x क्या होती है जो हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट की है। तो यहाँ से करो fx, तो मतलब f जो बारंबारता का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, 5 से 15 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x हो गया। 6 का गुणा 25 में करेंगे तो 150 हो गया। 10 का गुणा 35 में करेंगे तो 350 हो गया, और 5 का गुणा 45 में करेंगे तो 225 हो गया। अब जो हमारा होता है फार्मूला सिग्मा x इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन f। अब हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिग्मा f। यहाँ पे जो हमारा एक शब्द है सिग्मा, इसका मतलब होता है जो नंबर दिए उनको ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा fx। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 740 + 15x, ये मिलेगी हमको वैल्यू। अब हमको चाहिए यहाँ से सिग्मा f चाहिए। सिग्मा f हमारा कौन सा है, ये वाला वैल्यू है। जब हमने इसको ऐड किया तो क्या हो गया 24 + का x। ठीक, अब सवाल में जो दिया गया समांतर माध्य में पहले से दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है हमारा जो समांतर माध्य उसको बोलते हैं x बार। इसकी वैल्यू दी गई है 25। ठीक है, कितना 25 दिया गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 740 + 15x डिवाइड बाई सिग्मा f की वैल्यू है 24 + का x, 24 + का x। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 5 कॉमन करेंगे, 5 कॉमन कर लें
तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 25 बराबर, या तो इसका 1 मानकर कुछ ना करो, 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 चौके 100 के 0 हासिल 10 हो गया, 25 दूनी 50 और 10 60, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25x हो गया इज इक्वल टू 740 प्लस का 15x। इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऐसा करो हम बताएं, इसको इधर लेके आ जाओ x को, ठीक है, और 600 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा 25 से 15 के तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10x इज इक्वल टू, ठीक। और 740 में से अगर जब 600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14, और यही सवाल में हमसे पूछ भी रहा था, यही हमारा आंसर आ गया। तो हमारा यह आंसर कंप्लीट होता हुआ। आई होप आपको ये सवाल अच्छे समझ आया होगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आना तय है, जरूर मिलेगा, तो इसको नोट कीजिए अच्छे से। देखिए हमारा सवाल नंबर 5 है। इस सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार बर्तन उसी की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो बर्तन है पानी से पूरा भरा है, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है, तो जिसके आधार की त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर और बर्तन में पानी की हमसे ऊंचाई पहुँच रहा है। दो बर्तन, एक बर्तन है शंक्वाकार और एक बर्तन है बेलनाकार। उसमें पानी भरा था, अगर वही पानी इसमें पलट दें तो इसकी इस वाले बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ये सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल 4 नंबर का है, ठीक है, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू दी गई वो हमने इसको लिख लिया। इसमें दिया क्या है, शंकु की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिखी, हमने यहाँ पे लिख ली। अब शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया, बेलन की त्रिज्या लिख ली 10 सेंटीमीटर और बेलन की हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भरने पानी वानी का जो होता है ना, इस टाइप के सवाल में हम लोग आयतन लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शंकु का आयतन और पानी का आयतन बराबर कर देंगे, क्या कि पानी तो उतना ही है ना, ठीक। अब इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो हमको इससे मालूम पड़ जाएगा। तो हमने शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, जो बेलन का होता है आयतन वो होता है पाई r स्क्वायर h। हमने यहाँ से पाई से पाई कट कर दिया। अब 1/3 जो शंकु की त्रिज्या थी 5 ये दी गई थी, हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दिया, इनटू जो शंकु की ऊंचाई थी वो थी 24, हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन होता है r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, बेलन की त्रिज्या है 10, तो हमने 10 रख दी, हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक। अब देखो अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करें, 3 8 8 बार हमने काट दिया, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू h। इसको काटेंगे 25 चौके 100, 4 से ये काटेंगे 2 बार कट गया, तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब जो बेलनाकार बर्तन है उसमें पानी की जो ऊंचाई होगी वो होगी हमारी सिर्फ 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? yes, सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हमारा सवाल 4 नंबर का है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें भिन्न के अंश और हर पता होने चाहिए। अंश हर पता होंगे तो जो कहेगा हम लोग वही करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इसका सोल्यूशन है, हल है, माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर कितना है y मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे भिन्न, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी x/y। अब देखो शर्त के अनुसार 1/3 हो रही है, भिन्न हमारी 1/3 हो रही है, कब हो रही है, तो भिन्न हो गई 1/3 कब हो रही है, जब उसके अंश में 1 घटा, अंश ऊपर होता है ना, तो अंश में हमने 1 घटा दिया, अंश में घटा रहे तो भिन्न 1/3 हो रही है, ठीक। फिर अगली कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2, हमारी भिन्न वही है x/y। अब बोल रहा है 1/4 हो जाती है, जो भिन्न है 1/4 हो रही है, कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर होता है हमारा नीचे, तो इसके हर में 8 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3 इक्वल टू वाई, वाई को लाएंगे इधर 3 को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो गया 3। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगला सवाल इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4x, इसका इसमें करेंगे y इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे y प्लस का 8, y को लाओ इधर तो 4x माइनस का y बराबर 8। समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो समीकरण है फर्स्ट हमारा 3x माइनस का y इक्वल टू 3 और समीकरण सेकंड है 4x माइनस का y इक्वल टू 8। देखो ये वैल्यू पहले सेम है ना, बस हमको यहाँ पे क्या करना है घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसके चिन्ह बदल जाएंगे, कट गया ना, 3 से 4 जाएगा तो यहाँ पे बच्चा माइनस का x इज इक्वल टू 8 से 3 गए तो माइनस के 5 बच गए, तो माइनस से माइनस करके x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब जो हमारे भिन्न है भिन्न का अंश कितना आ गया 5। अब इस वैल्यू को हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, x की वैल्यू कितनी 5, यहाँ पे रखेंगे 3 × 5 माइनस का y बराबर कितना आ गया 3, 5 यहाँ 15 हो गया, 15 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, या इसको लाओ इधर इसको लेके आओ इधर तो कितना हो जाएगा 15 माइनस का 3 बराबर y। तो यहाँ पे कितना बचा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो इसमें क्या पूछ रहा था, तो भिन्न ज्ञात करो, भिन्न बोला है ना, तो जो हमारी भिन्न बन के तैयार हुई थी, भिन्न हमारी बनी थी x बटे y, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12, तो हमारी भिन्न बन गई 5 बटे 12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सवाल बहुत इजी था, बस इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।